हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली न्यूज़ ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कल जो साफ वुमेन्स चैंपियनशिप में मुकाबला खेला गया उसके बारे में, जहां पे इंडिया ने अपने आर्क राइवल पाकिस्तान को भाई 5-2 की एक बड़ी स्कोर लाइन से यहां पे थ्रेश कर दिया है। एंड इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडियन वुमेन्स टीम, ग्रेट स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड संतोष कश्यप के लिए भी ये बेहतरीन शुरुआत एज द इंडियन वुमेन्स टीम हेड कोच। अगर हम मैच की बात करें तो इंडिया ने फर्स्ट हाफ में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, पर्टिकुलरली हमारी फ्रंट लाइन ने जिस तरह से खेला। नो डाउट फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते कि उनकी ओर से भी पुअर परफॉर्मेंस आई, उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी उनकी ओर से फर्स्ट हाफ में नहीं दिखी, तो उसका भी इंडिया को फ़ायदा मिला। काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस हमारी प्लेयरों को मिल रही थी फर्स्ट हाफ में, जिसका भरपूर फ़ायदा हमारी टीम ने उठाया। अब देखिए जो पहला गोल आया ग्रेस तेंगमे का, वो भी बढ़िया गोल था। फिर आप मनीषा कल्याण का गोल देख लीजिए, दैट वाज आल्सो रियली गुड फिनिश फ्रॉम हर। देन बाला देवी का जिस तरह से उन्होंने फ्री किक को यहाँ पे कन्वर्ट किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गोल एंड अपने करियर का 50th इंटरनेशनल गोल था, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। देन अगेन ग्रेस तेंगमे ने एक और गोल मारा। सो 4 गोल आपने फर्स्ट हाफ में मार दिए थे, लेकिन फर्स्ट हाफ फिनिश होने से पहले हमारी जो कैप्टन है, जो कि अपना 100th मैच खेल रही थी एंड फर्स्ट एवर वुमेन्स टू डू सो फॉर इंडिया, कि जिन्होंने भाई इंटरनेशनल लेवल पे 100 मैचेस खेले हो, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट हाफ के एंड में वो जो बॉक्स के अंदर टैकल किया, जिसके चलते पाकिस्तान को पेनल्टी मिली एंड उन्होंने वहाँ पे गोल उसको कन्वर्ट कर दिया एंड दैट्स वाई स्कोर लाइन वाज 4-1 एट दी हाफ टाइम। तब तक हमारे लिए ऑफेंसिवली सारी चीज़ें सही जा रही थी, डिफेंसिवली उतना ज़्यादा हम टेस्ट नहीं हुए थे। एक बार जो टेस्ट हुए वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि भाई पेनल्टी के थ्रू अपने मिस्टेक की, बट सेकंड हाफ में भाई पाकिस्तान कम अप विद द बेटर इंटेंसिटी, बेटर गेम प्लान और बेटर टैक्टिक्स। एंड जिस तरह से उन्होंने सेकंड हाफ की शुरुआत की, आते ही तुरंत भाई उन्होंने इंडिया को बैकफुट पे दिया था, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की। एंड वो दूसरा गोल भी उन्होंने वहां पे स्कोर किया था। अगेन अ वेरी पुअर डिफेंडिंग फ्रॉम इंडियाज बैकलाइन, जहां पे आशा लता देवी, जूली किशन, दालिमा चिवर एंड रंजना चानू उस तरह से डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, स्पेसिस को वो यहाँ पे उस हिसाब से कवर अप नहीं कर पा रहे थे। एंड स्कोर लाइन हो गई थी 4-2 और लग रहा था कि भाई जिस तरह से पाकिस्तान खेल रही है, अगर उनका वो तीसरा गोल आ जाता देन मैच में कुछ भी हो सकता था। एंड लगातार उन्होंने वो आई थिंक 75 मिनट तक यहाँ पे वो जो प्रेशर है वो इंडिया के ऊपर बना के रखा। बट सेकंड हाफ में जो यहाँ पे हमारे ऑफेंसिव सब्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने भी उतना ही इंपैक्ट डाला जितना फर्स्ट हाफ में हमारी स्टार्टिंग 11 के फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर थे। तो यहाँ पे ज्योति चौहान ने आते ही बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे वो इंटेंसिटी लेके आई एंड जिस तरह से वो इन बिहाइंड रन निकाल रही थी एंड जिस तरह से उन्होंने कॉर्नर पे हेडर के थ्रू गोल फिनिश किया, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिनिश एंड स्कोर लाइन आपकी हो गई 5-2। फिर वहां से पाकिस्तान के लिए कोई कमबैक करने का चांस नहीं था। सो ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड स्टार्ट, बट द थिंग इज कि आपकी फॉरवर्ड लाइन फॉर्म में दिखी है एंड नो डाउट पाकिस्तान ने उतना भी ज्यादा आपको टेस्ट नहीं किया, बट बैकलाइन इज दी आई थिंक डेफिनेटली कंसर्न। अगर आपको बांग्लादेश के सामने नेक्स्ट मैच में या फिर आगे सेमीफाइनल फाइनल में नेपाल के सामने इंडिया को यहाँ पे क्या बोलते कि जीतना है, देन आवर बैक लाइन हैज टू स्टेप अप। आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी ओर से आई है, they can do much better than this, they have to do it, simple as that। and I think संतोष कश्यप के लिए वही यहाँ पे अपकमिंग चैलेंज रहने वाला है कि how he is going to sort out his back line, and वो अगर स्टेप अप करती है then definitely India has a chance in this tournament। let me know guys, आपके क्या थॉट्स थे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल हमें धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला। गेम वीक 5 का जो पहला मैच था, जहां पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी के बीच में एक थ्रिलिंग 2-3 का एनकाउंटर हमें देखने को मिला, जहां पे चेन्नई एफसी ने भाई बेहतरीन विक्ट्री हासिल की थ्रू देयर रेजिलियंस, फाइटिंग स्पिरिट एंड ओएन कोयल की टीम की जो फिजिकलिटी है वो हमें कल यहाँ पे फिर से देखने को मिली एंड उसी के चलते उन्होंने कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे सरप्राइज कर दिया आई वुड से। एंड पेड्रो बेनाली ने आफ्टर द मैच बोला कि हमारी टीम ने फाइट अच्छी दी, बट जो 3 गोल हमने कंसीड किए, तीनों कहीं ना कहीं सेट पीसेस के थ्रू गोल आए, जिसकी हमने पिछले 5-6 दिन से ट्रेनिंग कर रहे थे एंड ट्रेनिंग में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब पिच के ऊपर आके जब प्लेयर आपके वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते देन डेफिनेटली वो डिसअपॉइंटमेंट होती है। एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एट द मोमेंट यहाँ पे सबसे टॉप पे है, कि जिन्होंने भाई यहाँ पे 5 मैचेस में विनिंग पोजीशन से सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज किए हो एंड 5 मैचेस में आपको पता है कितने पॉइंट उन्होंने लूज किए हैं, 10 पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ पे सभी मैचेस में वो विनिंग पोजीशन पे कहीं ना कहीं थे एंड वहाँ से उन्होंने पॉइंट लूज किए हैं। दैट्स वाई दे ओनली हैव 5 पॉइंट्स, अदरवाइज दे विल बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल विद द 15 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 गेम्स। So I think Northeast United FC and Pedro Benale के लिए at the moment the biggest concern is their backline. They need to step up, they need to do well. अगर उनको यहाँ पे प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है या फिर टाइटल के लिए compete करना है
आपकी बैकलाइन को और ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कल भी हमने देखा फ्रंट लाइन ज़बरदस्त चांसेस बना रही थी, नो डाउट उनकी भी फिनिशिंग कहीं ना कहीं कल पुअर देखने को मिली। वो पहला गोल नेस्टर डेल आज का बढ़िया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देखिए तो वही उनकी भी फ्रंट लाइन ने डिसअपॉइंट किया। फाइनल थर्ड में आ रहे थे, अच्छे स्पेसिस का यूटिलाइजेशन कर रहे थे, बेहतरीन चांसेस बन रहे थे, बट एलेदिन एजारी ने आप देखिए कि जिस तरह से 2-3 बढ़िया चांसेस मिस किए, पार्थिव गोगोई ने मिस किया, नेस्टर एलबीएच ने 1-2 उस तरह के क्या बोलते हैं कि चांसेस मिस किए, तो वो अगर स्कोर हुए होते तो फिर कहीं ना कहीं वो आपकी जो बैकलाइन की गलतियां है वो यहाँ पे ढक जाती है एंड आप शायद मैच से 3 पॉइंट निकाल लेते। बट डेफिनेटली आई थिंक देयर बैकलाइन, अशीर अख्तर, मिचेल जेवेको, जिन्होंने आप देखिए आई थिंक लगातार उसकी ये सेकंड या थर्ड पेनल्टी उन्होंने कंसीड कर दी है। सो एज ए यू कैन से कि फॉरेन सेंटर बैक ही नीड्स टू डू वेल। दूसरी साइड चेन्नई एफसी के लिए आई थिंक दिस इज द परफेक्ट विन, प्रॉपर ओवेन कोयल स्टाइल विन आप बोल सकते हैं कि फिजिकलिटी, इंटेंसिटी आप बोल सकते हैं, सेकंड बॉल विन करना, सेट पीसेस, दिस इज दी यू कैन से कि गेम स्टाइल ऑफ ओवेन कोयल। एंड जमशेदपुर एंड चेन्नई एफसी की आपको कहीं ना कहीं सिमिलर सी गेम स्टाइल देखने को मिलेगी। दोनों के पास इसी तरह के यहाँ पे प्लेयर है फिजिकलिटी वाले कि जो वो मोस्ट ऑफ द टाइम गेम में यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं एंड उसका वो यहाँ पे गेम में क्या बोलते हैं कि फ़ायदा भी उठाते हैं। सो वही हमें ओवेन कोयल की टीम की ओर से भी आज कल देखने को मिला एंड दैट्स वाई दे गेट दी 3 पॉइंट। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या ये मोमेंटम वो कंटिन्यू कर पाते हैं। दूसरी साइड देखते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड पेट्रो बेनाली इस हार से किस तरह से उभरते हैं। एंड क्राउड भी काफ़ी अच्छा खासा आया था, 9,200 पीपल वेर इन दी स्टैंड, सो दैट्स दी ग्रेट नंबर एंड ओवरऑल अ वेरी गुड मैच। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। भाई आज भी एक धमाकेदार मुकाबला है एंड इस सीज़न की एट द मोमेंट जो टेबल की टॉप 2 टीमें हैं, बीएफसी वर्सेस पंजाब एफसी, उनके बीच में मुकाबला है एंड कांतिरवा स्टेडियम में है। सो आई थिंक क्राउड भी ज़बरदस्त आने वाला है। बीएफसी इज़ ऑन हाई ऑन कॉन्फिडेंस। सामने पंजाब एफसी ने भी भाई इस सीज़न की ज़बरदस्त शुरुआत की है अंडर दी कोच पेंतोइस। एक चीज़ ये ज़रूर है कि जब आपके पास इतना बढ़िया मोमेंटम होता है, जैसे बेंगलुरु के पास बढ़िया एक मोमेंटम चल रहा था और बीच में ऐसा कोई इंटरनेशनल ब्रेक या फिर ऐसा कोई आता है तो कभी कभी वो मोमेंटम को आपके अफेक्ट करता है। तो लेट्स सी जरगोजा की टीम किस तरह से उस मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाती है एंड उनके लिए ज़्यादा कोई इंजरी का कंसर्न है नहीं। उनके जो स्टार्टिंग 11 के प्लेयर है वो सारे फिट है। एक चीज़ ज़रूर है, सिवाल्डो सिंह अभी भी रिकवरी कर रहे हैं एंड रेन विलियम्स भी मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में बेंच पे होंगे या फिर नेक्स्ट मैच से वो अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसी अपडेट जरा जरगोजा ने दी है। बाकी सारे प्लेयर उनके अवेलेबल है। सो सुनील छेत्री, एडगर मेंडेस, विनीत वेंकटेश, सुरेश वांगजाम, पेड्रो कैपो एंड बैकलाइन में भाई पेके, योवानोविच डूइंग ब्रिलियंट जॉब। सो एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। पंजाब एफसी की बात करें तो उन्होंने इस इंटरनेशनल ब्रेक में एक फ्रेंडली भी खेला है एंड जो कुछ एरियाज़ है उनको फाइन ट्यून करने की कोशिश की है। उनकी भी बैकलाइन आई थिंक अच्छा कर रही है। आप देखिए निखिल प्रभु, सुरेश मिते, नोवर श्लेक, दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। लोंगदीम भी अच्छा कर रहे हैं एज अ राइट बैक। अगर हम फिलिप मेजेक की बात करें, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी देयर मेन मैन इन दिस मैच। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं एंड उसी के चलते आप देखिए कि पूरी टीम पंजाब एफसी की यहाँ पे बेहतर करती हुई दिख रही है। पुलगा विदाल किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। बकेंगा needs to step up for this match. So I am expecting a very high competitive match between both this informed team, I would say, till now in the ISL 24-25 season. But मेरा जो prediction है, I am going with the 2-2 draw. Let me know guys, आपका क्या prediction है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कुछ अदर अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली अपडेट आ रही है कि भाई जमशेदपुर एफसी ने टाटा फुटबॉल एकेडमी के लिए जो ट्रायल्स है उसको चालू कर दिया है एंड उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। fcjamshedpur.com करके जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे अंडर 15 के प्लेयरों के लिए ट्रायल्स है, जहाँ पे आपकी एज 1 जनवरी 2011 टू 31 दिसंबर 2012 के बीच में होनी चाहिए। तो ये एज ग्रुप में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फिर ट्रायल्स के लिए वहाँ पे जा सकते हैं एंड इसमें भाई आपको 4 साल का फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। सो टाटा फुटबॉल एकेडमी हम सबको पता है कि पास्ट में तो भाई वहाँ से हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर आते थे। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग किड्स की जो यहाँ पे इस तरह की एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं एंड देन फिर वहाँ पे आप ट्रायल्स देके वहाँ की एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। फुल्ली आप देखिए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, सो फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा एंड TFA इज़ अ ग्रेट एकेडमी जहाँ से भी काफ़ी सारे प्लेयर हमारी नेशनल टीम को भी मिले हैं। सो दैट्स द अपडेट रिगार्डिंग दैट।
उसके अलावा नागालैंड एफए ने यहाँ पे रिसेंटली एक मीटिंग यहाँ पे की थी विथ देयर स्टेक होल्डर्स, जो कि नागालैंड फुटबॉल में इन्वॉल्व है, एंड नागालैंड एफए के जो प्रेसिडेंट है वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो वही नागालैंड सुपर लीग आने वाली है, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, बिकॉज हम जनरली नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर मिजोरम की ज़्यादा बात करते हैं फुटबॉलिंग टैलेंट की, और वहाँ से ही एट द मोमेंट आप देखिए टैलेंट ज़्यादा आ रहा है, बट नागालैंड में भी फुटबॉल का कल्चर काफ़ी है, एंड इस तरह की लीग आने से आई थिंक डेफिनेटली वहाँ के टैलेंट को भी मौका मिलेगा, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एंड वहाँ से फिर अपना वो करियर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो एट द मोमेंट इट्स इन डिस्कशन स्टेज, लेट्स सी कब तक ये फाइनलाइज होती है, कब ये एग्जीक्यूट होती है लीग, एंड लेट्स सी किस तरह का रिस्पॉन्स नागालैंड में उनको मिलता है। लास्ट में बात करते हैं एएफसी वुमेंस फुटसल एशियन कप क्वालिफायर्स के कल ड्रॉ थे, जहां पे इंडिया पहली बार अपनी वुमेंस टीम उतार रहा है, एंड इंडिया को भी ग्रुप बी में यहाँ पे ड्रॉ में जगह मिली है विद द कंट्रीज लाइक हमारे आर्क राइवल अगेन पाकिस्तान, जो कि भी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन इंडोनेशिया, हांगकॉन्ग एंड किर्गिस्तान। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग किस तरह से इंडिया की वुमेंस फुटसल टीम परफॉर्मेंस देती है, एंड सभी जो 4 ग्रुप हैं उसकी जो टॉप 2 टीमें होंगी वो क्वालिफाई करेगी, एंड उसके अलावा एक थर्ड बेस्ट टीम आउट ऑफ 4 ग्रुप्स वो भी क्वालिफाई करेगी फॉर द फाइनल AFC वुमेंस फुटसल एशियन कप, जो कि नेक्स्ट ईयर चाइना में होने वाला है। सो लेट्स सी इंडिया की वुमेंस फुटसल टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।